हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। हम लोग कर रहे हैं सेल, हम लोग देख रहे हैं सेल का भी हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। चैप्टर नेम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी सेल में प्रेजेंट होता है। ये सेल है, दिस इज द सेल। देखो बच्चा, ये सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। तो सेल में देख रहे हो आप, सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ये सेल है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये देखो जगह जगह जो ऑर्गेनेल्स है, ये माइट्रोकोन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स है, ये सेंट्रियोल्स है, ये न्यूक्लियस है। बेटा देखो, ये रहा न्यूक्लियस। तो आज हम इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने माइट्रोकोन्ड्रिया भी कर लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर लिया है, राइबोसोम्स भी कर लिए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। ये जनरली वन पर सेल होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, जनरली ऐसा माना जाता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। एन्यूक्लिएटेड क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है। एन्यूक्लिएटेड क्या होती है? मैच्योर आरबीसी, जो ह्यूमन की मैमल्स में मैच्योर आरबीसी होती है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्या कोई बता सकता है क्यों नहीं पाया जाता है? क्या वजह होती है जिसकी वजह से मैच्योर ह्यूमन मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिससे वे ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा कैरी कर सके, उसको जगह मिल सके, इसलिए। एंड कुछ सीव ट्यूब्स होती हैं, जो वेस्कुलर प्लांट्स के सीव, जाइलम और फ्लोएम में जो सीव ट्यूब होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस कहाँ मिलता है बेटा? कुछ एल्गी में मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है, और लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में मल्टी न्यूक्लियस मिलता है। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो एक एक चीज को फोकस करके बताया, एक एक पॉइंट को अलग अलग कवर करके बताया। टाइम लग रहा है, लेकिन चीजें बिल्कुल ओपनली करके समझाई है। ठीक है, देखो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप होता है। देखो ये न्यूक्लियर एनवलप, एक न्यूक्लियस को कवर क्या करता है? न्यूक्लियर एनवलप होता है। देखो ये न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली आउटर मेम्ब्रेन हो गई, जिसको यहाँ पे मैम ने बताया है, और ये सेकंड वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली। अब एक बात बताओ, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस दिख रहा है? दिख रहा है? उस स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इस वाले को, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो 10 टू 50 सेंटीमीटर होता है, 10 टू 50 सेंटीमीटर होता है। अब बेटा एक बात बताओ, सुनो, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा है। कहाँ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो, चलो इसको इरेज कर दूं, ये समझ आ रहा होगा ना। आउटर मेम्ब्रेन पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको क्या कहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन से अटैच एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक सरफेस पे तो उसके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे एक सरफेस पर जहां पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है लिपिड सिंथेसिस, फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड एंड स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस कह सकते हो उसको, लेकिन इतनी जगह नहीं है तो मैम इतना नहीं लिखवाएगी। RER पे क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस आया समझ? ठीक है, तो कहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ अटैच है? न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर अटैच है। ठीक है, अब देखो इसमें जगह जगह न्यूक्लियर पोर है, जगह जगह से ये हटी हुई है। देखो ये न्यूक्लियर पोर है। क्यों है न्यूक्लियर पोर? कुछ तो वजह रही होगी। देखो
फंक्शन क्या है इसका? बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर एनवलप का फंक्शन है। क्यों है? इसके चारों तरफ देखो, इसके बाहर क्या है? पूरी सेल है। सेल में क्या है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो ये एक बैरियर का काम करती है। बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट दो इनसाइड, जो न्यूक्लियस के इनसाइड मटेरियल है उसके, और जो बाहर सेल में साइटोप्लाज्म है उसको, बैरियर का काम करती है। कौन? सेल न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, समझ आया? यहाँ मैम ने न्यूक्लियर एनवलप को समझाया है। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पोर की। ये जो जगह जगह पोर्स होते हैं ना, ये वाले, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट, न्यूक्लियर एनवलप में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो कैसे बनते हैं ये पोर्स? ये पोर्स बनते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन, द टू मेम्ब्रेन के फ्यूजन से न्यूक्लियर पोर बनते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर पोर का फंक्शन पूछा है 2021 में पूछा है। पासिस फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड द प्रोटीन्स इन द बोथ डायरेक्शंस। मतलब आरएनए और प्रोटीन दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। आरएनए एंड प्रोटीन। आपको अभी राइबोसोम पढ़ा था, मैसेंजर आरएनए इसी से जाता है ना। राइबोसोम पढ़ा था तो मैसेंजर आरएनए कहाँ से जा रहा था? हम्म, मैसेंजर आरएनए यहीं से तो जाता है निकल के प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम के पास। तो ये इसका इस पोर की वजह से आरएनए और प्रोटीन अंदर बाहर आ जा सकते हैं बोथ डायरेक्शन में। नीट 2021 का क्वेश्चन है। और ये देखो, इसके अंदर भी एक मैट्रिक्स है। न्यूक्लियस है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, या न्यूक्लियोलस। और ये क्या है बेटा? देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक चीज और अवेलेबल है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अंदर एक चीज और अवेलेबल है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का काम क्या होता है? क्रोमेटिन में क्या होता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन जो इंफॉर्मेशन रखता है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोलस की। इस न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है। साइट क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है बेटा? देखो, इसका फंक्शन पूछा है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन बता रहे हैं अब हम। नीट 2018 में, नीट 2019 में, नीट 2020 में क्वेश्चन आया है। इसका फंक्शन है साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए का सिंथेसिस करता है। राइबोसोमल आरआरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? ये एक्टिव साइट होती है किसकी? न्यूक्लियोलस में। ठीक है, न्यूक्लियोलस होती है, साइट होती है फॉर द एक्टिव राइबोसोम, आरआरएनए सिंथेसिस की साइट होती है। नीट में 3 साल क्वेश्चन है, 18, 19 एंड 20 में क्वेश्चन आया। फिर होती है क्रोमेटिन। देखो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैली हुई ना, ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है इसी को क्रोमेटिन कहा गया है। ये लूज होती है, लूज फैली है। एंड द इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क होती है ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होती है और ऐसे ही लूज फैली हुई है। ये क्या कंटेन करती है? आपने सुना होगा डीएनए। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ होता है डीएनए? कौन सी जगह होता है डीएनए? अरे हमारे शरीर में आखिर डीएनए होता कहाँ है? बताओ कहाँ होता है? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, क्रोमेटिन, इसी में डीएनए होता है। और वो डीएनए पैक्ड होता है विद हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ये कंटेन क्या करती हैं? क्रोमेटिन्स में होता है डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन के साथ। देखो ऐसे होता है, ये होता है डीएनए और फिर यहाँ बाउंड हो गए हिस्टोन प्रोटीन, फिर ऐसे डीएनए, फिर ऐसे हिस्टोन प्रोटीन। और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हम डिटेल में क्रोमोसोम्स देखेंगे। अभी हमने इतना देखा है, अभी हम क्रोमोसोम्स, अभी हम न्यूक्लियस कर रहे थे ना, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस हमने देख लिया। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम क्रोमेटिन पे छोड़ रहे हैं। तो क्रोमेटिन को
क्रोमेटिन्स के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, पूरे डिटेल में बताएँगे देखो। किस तरह से क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन कैसे देखो ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या है? डीएनए है और देखो ये हिस्टोन प्रोटीन ये रही, इस तरह से आगे चलकर ये ही क्रोमोसोम्स बनाता है। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट।